नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र की। विशुद्धि चक्र, जिसे कंठ चक्र भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे हम थ्रोट चक्र भी बोलते हैं। यह चक्र हमारे गले में, जहां एडम्स एप्पल होता है और जहां गले में हल्का सा गड्ढा होता है, उसके पास स्थित रहता है। यदि हम विशुद्धि चक्र का शाब्दिक अर्थ लें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, विष और शुद्धि। विष का अर्थ है जहर या अशुद्धि और शुद्धि का अर्थ है अशुद्धियों को समाप्त करना, अर्थात विशुद्धि चक्र ऐसा चक्र है जो हमारे शरीर और मन की अशुद्धियों को दूर करता है। इसे विशुद्धि चक्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस चक्र पर मन को एकाग्र करने से मन शुद्ध हो जाता है। विशुद्धि चक्र मुख्य रूप से दो क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। पहला है संवाद, यानी अपनी बात स्पष्ट और सही तरीके से कहना और सुनना। दूसरा है रचनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी, मतलब कि नए विचार पैदा करना और उन्हें दुनिया के सामने व्यक्त करना। उदाहरण के लिए, एक अच्छा शिक्षक, अच्छा वक्ता, गायक, लेखक, कवि या कलाकार केवल इसलिए सफल नहीं होता कि उसके पास ज्ञान है। वह इसलिए सफल होता है क्योंकि वह अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से लोगों तक पहुंचा पाता है। यह चक्र हमारे शरीर के कुछ विशेष अंगों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे गर्दन, कंधे, मुंह और कान, यानी कि इन शरीर के अंगों को विशुद्धि चक्र ही नियंत्रण करता है। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि, जो हमारे गले में ही स्थित होती है, उसको भी ये कंट्रोल में रखता है। विशुद्धि चक्र का तत्व आकाश है। इसका बीज मंत्र हम्म है। इसका रंग नीला है, गुण रजस है और इस चक्र की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह चक्र हमारे तन और मन को शुद्ध करने वाला चक्र है। तो कहा जाता है कि इस चक्र के यंत्र में मां गंगा का भी वास है, जो हमारी अशुद्धियों और पापों को धोती है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के प्राण कार्य करते हैं, तो विशुद्धि चक्र उदान प्राण का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है, अर्थात श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के दौरान शरीर के विषैले तत्वों को शुद्ध करने वाला उदान प्राण इसी क्षेत्र से संबंधित होता है। अतः इस चक्र के जागरण के माध्यम से जीवन में सभी जहर, यानी कि सभी प्रकार की अशुद्धियां जो हमारे तन और मन में है, वो शुद्ध हो जाती है। मतलब हर नकारात्मक स्थिति को ये चक्र सकारात्मक कर देता है। इस चक्र की एक और विशेषता है। तांत्रिक दर्शन के अनुसार हमारे मस्तिष्क के उच्च चक्रों से निरंतर एक अमृत टपकता रहता है। यदि विशुद्धि चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो यह अमृत इसी चक्र पर एकत्र होने लगता है। जब साधक खेचरी मुद्रा जैसी यौगिक क्रियाओं और गहन ध्यान के माध्यम से इस अमृत का अनुभव करता है, तब उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। इस अमृत का पान करने से शक्ति, स्वास्थ्य, दीर्घायु और चिरयौवन की प्राप्ति होती है। इसी अमृत को पीने से ही प्राचीन काल में ऋषि मुनि सदा जवान रहते थे, स्वस्थ रहते थे और उनकी लंबी आयु होती थी। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो यह संकेत देते हैं कि आपका विशुद्धि चक्र असंतुलित है। यह या तो अत्यधिक सक्रिय यानी ओवर एक्टिव हो सकता है या कम सक्रिय यानी अंडर एक्टिव हो सकता है। पहला लक्षण, यदि यह चक्र अत्यधिक सक्रिय होगा तो आप बहुत अधिक बोलने वाले हो सकते हैं। आपको लगातार बातें करने की आदत होगी और बोलते समय आप अक्सर ऊंची आवाज में बोलेंगे या चिल्लाएंगे। कई बार इतनी तीव्रता से बोलेंगे कि बोलते समय मुंह से थूक के छींटे भी निकलने लगेंगे। यदि आप आवश्यकता से अधिक बोलते हैं तो यह भी विशुद्धि चक्र के असंतुलन का एक संकेत माना जाता है। लेकिन इसकी दूसरी स्थिति भी हो सकती है। यदि यह चक्र बहुत कम सक्रिय हो जाए तो इसके लक्षण बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपनी बात शुरू करने में ही कठिनाई होगी। यदि 10 लोगों के सामने आपको कुछ कहना हो
तो आप हिचकिचाएंगे और आपके भीतर बोलने का साहस नहीं आएगा। यदि बोलेंगे भी तो बहुत डरते डरते धीमी आवाज में बोलेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं यही व्यक्त करने में कठिनाई होगी। आपकी आवाज दबी दबी और कमजोर लगेगी। जिस समय आपको अपनी बात कहनी चाहिए उस समय आप कह नहीं पाएंगे और बाद में पछताएंगे कि मुझे यह बात उसी समय कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं साहस नहीं जुटा पाया। कुछ लोगों को हकलाने की समस्या भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी बात शुरू तो करें, लेकिन आधी बात कहकर ही रुक जाएं और बाकी बातें मन में ही दब जाएं। अर्थात आप अपने विचारों और भावनाओं को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। यदि इस प्रकार की समस्याएं आपके साथ होती हैं, तो यह साफ संकेत है कि आपका विशुद्धि चक्र कमजोर है। एक अन्य लक्षण यह भी हो सकता है कि आप अच्छे श्रोता नहीं होंगे। आप सामने वाले की बात ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। कई बार कोई व्यक्ति पहली बार में कुछ कहेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा और आप दोबारा पूछेंगे क्या कहा, तब दूसरी बार सुनने पर बात समझ में आएगी। इसके अलावा कुछ शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे बार बार गले में खराश रहना, टॉन्सिल की समस्या, कम सुनाई देना, कानों में संक्रमण होना अथवा सुनने से संबंधित अन्य परेशानियां। यदि इनमें से अधिकांश लक्षण आपको अपने भीतर दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको अपने विशुद्धि चक्र पर कार्य करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि यदि आपका विशुद्धि चक्र संतुलित हो तो उसके क्या लक्षण होंगे। सबसे पहले जिन असंतुलन के लक्षणों की हमने चर्चा की वे आप में नहीं होंगे। आप अपनी बात स्पष्ट, सहज और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक सही प्रकार से पहुंचा सकेंगे। यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं, प्रभावशाली भाषण देते हैं और आपकी वाणी में स्पष्टता तथा आत्मविश्वास है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपका विशुद्धि चक्र संतुलित है। इस चक्र की दूसरी प्रमुख विशेषता है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। यदि आप अपने जीवन में नए नए विचारों को जन्म देते हैं, कुछ सृजनात्मक कार्य करते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, तो यह भी विशुद्धि चक्र के संतुलित होने का संकेत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लेखन, संगीत, चित्रकला, शिक्षण, भाषण या किसी भी रचनात्मक कार्य में रुचि रखता है, तो उसके विचार अधिक सहजता से बाहर आने लगते हैं। उसके भीतर नए विचार जन्म लेने लगते हैं और वह उन्हें लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचा पाता है। जब यह चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, तब व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होने लगती है। यदि आप संगीत के क्षेत्र में हैं, तो इस चक्र के संतुलित होने से आप गायन या संगीत में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गायन में गले का सबसे अधिक उपयोग होता है, इसलिए एक अच्छे गायक या संगीतकार के लिए विशुद्धि चक्र का संतुलित और जागृत होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अब बात करते हैं कि यदि आपका विशुद्धि चक्र असंतुलित है, कमजोर है या ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है और आप उसे मजबूत तथा सक्रिय बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन छोटी छोटी चीजों की जिसे आप करते हैं तो आपका ये चक्र स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। पहली चीज, आप गाएं। जब भी आप टाइम मिले, चाहे आप बाथरूम में नहा रहे हैं तो नहाते नहाते गाएं। कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं तो कार में बैठे बैठे ही गाएं। गाने से आपके गले पे जोर पड़ेगा और आपके गले के तंतु खींचेंगे और खुलेंगे, जिससे कि आपका ये चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, प्रदूषित वातावरण और अशुद्ध भोजन से बचें। यदि आप लगातार प्रदूषित वातावरण में रहते हैं या गलत खान पान करते हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव इस चक्र पर भी पड़ सकता है। इसलिए यथासंभव स्वच्छ वातावरण और संतुलित आहार अपनाएं। तीसरा, कई लोग सोचते हैं कि विशुद्धि चक्र केवल मंत्रों से जागृत होगा, लेकिन यदि हमारी रोजमर्रा की भाषा ही कटु, झूठी या अपमानजनक होगी,
तो कोई भी साधना पूरी तरह फल नहीं दे सकती। इसलिए हमेशा सच बोलने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा सच जो सामने वाले को अनावश्यक चोट न पहुंचाए। चौथा, अच्छा श्रोता बने। केवल अच्छा बोलना ही पर्याप्त नहीं है, अच्छा सुनना भी उतना ही आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा हो तो बीच में टोके बिना उसे पूरा सुनिए। इससे न केवल आपके संबंध बेहतर होंगे, बल्कि धैर्य और समझ भी बढ़ेगी। इसके अलावा नियमित योग का अभ्यास करें, विशेष रूप से गर्दन की एक्सरसाइजेस करें। कुछ ऐसे योगासन हैं जो गले के क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं, जैसे सर्वांगासन, हलासन और भुजंगासन। इनका नियमित अभ्यास लाभदायक हो सकता है। योग में जालंधर बंध भी विशेष रूप से गले के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका अभ्यास योग्य मार्गदर्शन में ही करें। इसी प्रकार खेचरी मुद्रा भी अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है, लेकिन इसे भी किसी अनुभवी गुरु से सीख कर ही करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम भी विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने का अत्यंत प्रभावी अभ्यास है। इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि के साथ श्वास ली और छोड़ी जाती है। यदि आप समुद्र के निकट रहते हैं तो समुद्र के नीले जल के पास बैठकर ध्यान करें, क्योंकि इस चक्र का रंग नीला है। इसलिए नीले रंग का यह प्राकृतिक वातावरण मन और विशुद्धि चक्र दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। भोजन करते समय माइंडफुल ईटिंग का अभ्यास करें, अर्थात पूरे होश और सजगता के साथ भोजन करें। जब भी आप खाना खाएं या पानी पिएं, तो यह अनुभव करें कि भोजन या पानी आपके गले से नीचे उतर रहा है। अपने पूरे ध्यान को इस प्रक्रिया पर ही रखें। जितना अधिक सजग होकर आप भोजन करेंगे, उतना ही आपका विशुद्धि चक्र सक्रिय और संवेदनशील होता जाएगा। ये तो थीं छोटी छोटी बातें, लेकिन यदि आप अपने विशुद्धि चक्र को गंभीरता से हील करना और जागृत करना चाहते हैं, तो नाद योग का अभ्यास करें, ओम का उच्चारण करें और भ्रामरी प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं या भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाली कंपन आपके गले के क्षेत्र में फैलती है, क्योंकि इन दोनों अभ्यासों में गले का विशेष उपयोग होता है। इसलिए उनकी कंपन विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने में सहायक मानी जाती है। इसके अलावा एक सरल अभ्यास है आकाश त्राटक। आकाश त्राटक का अर्थ है खुले आकाश को एकटक निहारना। इसके लिए आप आराम से पीठ के बल लेट जाएं या किसी शांत स्थान पर बैठकर खुले आकाश को देखें। बिना पलक झपकाए जितनी देर सहज रूप से देख सकें, उतनी देर देखें। यदि आंखों में किसी प्रकार की समस्या हो और बिना पलक झपकाए देखना संभव न हो, तो आवश्यकता अनुसार पलकें झपका सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आकाश की विशालता और उसके नीले रंग का शांत भाव से अवलोकन करें। माना जाता है कि आकाश के नीले रंग पर ध्यान केंद्रित करने से विशुद्धि चक्र को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। चूंकि विशुद्धि चक्र का रंग नीला है, इसलिए ध्यान के दौरान कल्पना करें कि आपकी प्रत्येक श्वास नीले रंग की प्रकाशमयी ऊर्जा से भरी हुई है। जब आप श्वास भीतर लें तो अनुभव करें कि नीली ऊर्जा आपके गले से होकर पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है, और जब श्वास बाहर छोड़ें तब भी उसी नीली ऊर्जा का अनुभव करें। विशेष रूप से श्वास के गले से गुजरने की अनुभूति पर अपना ध्यान बनाए रखें। जब आप इस प्रकार विजुअलाइज करेंगे तो इससे आपके विशुद्धि चक्र में धीरे धीरे प्राण आने शुरू होंगे और उसका एक्टिवेशन शुरू होना शुरू हो जाएगा। उसकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी और उसकी कमजोरी दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो यदि आपको लगता है कि आपका विशुद्धि चक्र कमजोर है और आप उसे मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मैंने जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाएं। निरंतर अभ्यास और धैर्य के साथ आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। धन्यवाद।